समारोह में रत्नेश सदा अपने पूरे परिवार के साथ राजभवन पहुंचे थे। मंत्री पद के शपथ ग्रहण के बाद रत्नेश सदा ने कहा कि वो पूरे बिहार में घूम घूम कर दलितों को एकजुट करेंगे। उन्होंने कहा कि जीतनराम मांझी के महागठबंधन से अलग होने से कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दलितों के बीच मांझी कोई फैक्टर नहीं है। कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मांझी जी को पता चल जाएगा आने वाले समय। कैसे आप लोग पूरे बिहार भाई, हम धरती पर सोने वाले व्यक्ति हैं। चादर नहीं मिलता था तो लार का टाल था, उसमें सोते थे। अब तो आप लोग का आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद से सारा सुविधा उपलब्ध है। एक एक घर पहुंचेंगे पूरे बिहार। माता जी, आपके बेटा मंत्री हो गए, क्या कहेंगे आप? बेटा की कहेंगे, बेटा सुख से रहो, सुख से रहो। सरकार तुमको सुख दिया तो सुख से रहो, हमको सुविधा रखो और का समाज को सेवा करो, जनता को सेवा करो। और क्या कहेगा? तो जनता बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। आप सोच भी नहीं सकते हम कितना खुशी हो रहा है। और पापा का काम भी बढ़ गया होगा आपको? हाँ, काफी लोड हो गया उनके माइंड में, और हम चाहते हैं कि पापा अच्छे अच्छे काम करें और भी पापा का नाम हो और भी पापा आगे बढ़े। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर विपक्षी दलों को अलर्ट किया है और सारे शिकवे शिकायत भूलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की गोलबंदी से बीजेपी परेशान है और उस समय से पहले भी चुनाव करा सकती है। को अधिकार न है जी, चुनाव तो पहले करा ही सकता है। जिसको बहुमत है वो चाहे तो पहले भी चुनाव करा सकता है। तो हम लोग थे श्रद्धेय अटल जी के साथ, तो उन्हीं का पटिया लोग 3-4 महीना पहले चुनाव करा दिया था। हालांकि अटल जी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कर लिया था, हो गया। वो अलग बात है। तो ये तो कभी भी कोई कर सकता है। अगर मान लीजिए अपोजिशन की यूनिटी के लिए शुरुआत किया गया है, तो हो सकता है उन लोगों को लगे कि लग मिल करके आगे बहुत मूवमेंट करेगा तो ज्यादा नुकसान होगा, तब पहले भी कर सकता है। हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो पहले कर देगा। मैंने इसकी संभावना हमेशा रहती है, इसलिए पूरा का पूरा हमने सारे पार्टियों को अलर्ट किया कि आप समझ लीजिए, इसलिए मिलकर के लड़िएगा, तभी जाके आप। सीएम की सुरक्षा में चूक मामले में तीसरा आरोपी मसौड़ी से गिरफ्तार किया जा चुका है। छोटू के पास से चेन भी बरामद किया गया है। पुलिस से पूछताछ सोनू से उससे कर रही है। 2 साथी कल गिरफ्तार हुए थे। कल चेन छीनकर भागने के दौरान सुरक्षा घेरा में ये बाइकर्स से घुसे थे। तो सीएम की सुरक्षा चूक मामले में तीसरा आरोपी मसौड़ी से गिरफ्तार किया गया है। छोटू के पास से चेन बरामद किया गया है। 7148 भागलपुर के मनोहरपुर गांव में हुए बम धमाके में घायल बच्चों को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद से घायल बच्चों के पिता धर्मेंद्र चौरसिया फरार हो गए हैं। पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। फॉरेंसिक टीम बम के अवशेष को कलेक्ट कर अपने साथ लेकर गई है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव में हुए बम धमाके में दोनों घायल बच्चों को भागलपुर मायागंज अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। घायल बच्चे के पिता धर्मेंद्र चौरसिया जो है वो घर से फरार हैं और इस वक्त मैं धर्मेंद्र चौरसिया के घर पे हूँ और घर पर जो है घटना के बाद से ही सन्नाटा पसरा हुआ है और यह जो है धर्मेंद्र चौरसिया का घर है और घर में कोई भी सदस्य नहीं है। घटना के बाद से जो है घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है और हम बताना चाहेंगे कि यही वो जगह है जहां पर धमाका हुआ था। धर्मेंद्र चौरसिया का जो घर है वो बगीचे में है और बगीचे में या घर पर यहीं पर जो बम था वो रखा हुआ टिफिन बम ब्लास्ट किया और ब्लास्ट के बाद दोनों बच्चे जो है वो जख्मी हो गए हैं। दोनों बच्चों की जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है और इस वक्त मैं धर्मेंद्र चौरसिया के घर पे हूँ। धर्मेंद्र चौरसिया कहाँ पर हैं? बच्चा का इलाज करवाने के लिए पटना गए हुए हैं। बच्चे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जोरदार धमाका हुआ था। कैसे धमाका हुआ? बम कहाँ से आया? बच्चा दोनों गए थे आम चुनने के लिए, खोचा में आम लेकर के आया। फिर यहाँ पर पक्की बना हुआ है, फिर जैसे खोचा से आम पसारा होगा नीचे, बच्चा क्या जाने बम है कि आम है, क्या जानता है, बस इसी में ब्लास्ट कर गया। आप धर्मेंद्र चौरसिया के कौन है? वो मेरा भाई हुआ।
इस सभी मामले में पुलिस जो है किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है, नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में अपराधियों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और इस बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी विधायक राजू सिंह की मुश्किलें बढ़ी है। विधायक के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की गई है। पारू थाना क्षेत्र में पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। इस डीपीओ सरैया के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। आरजेडी नेता के अपहरण कांड में राजू सिंह फरार है। बैंड बजाकर गांव में ऐलान किया गया, इश्तेहार चिपकाया गया है। गिरफ्तारी के डर से फरार है, जिनके घर पर आत्मसमर्पण नहीं करते। नेता के अपहरण मामले में साहेबगंज के विधायक राजू सिंह की मुश्किलें बढ़ने लगी है और जैसे ही कोर्ट की तरफ से कुर्की को लेकर इश्तेहार जारी किया गया, उसके बाद आज काफी संख्या में पुलिस बल जो है वह बैंड बाजा के साथ इश्तेहार चिपकाने पहुंची। और देख सकते किस तरीके से यही वो कोल्ड स्टोर है जहां पर राजद नेता को लाया गया था, बताया जा रहा है। और वहीं पर फिलहाल जो है आप देख सकते हैं इश्तेहार जो है वह पारू थाना और साथ में तमाम पुलिस बल जो है यहाँ पर मौजूद है, उनके द्वारा चिपकाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर जल्द ही कुर्की जब्ती भी की जाएगी। बैंड बाजों के साथ यहाँ पर टीम पहुंची है। एसडीपीओ सरैया भी हमारे साथ है। सर, क्या कुछ कार्रवाई आज हो रही है? अभी हम लोग कांड संख्या 231-23 के नामजद अभियुक्त राजू कुमार सिंह, पिता उदय प्रताप सिंह साकिन बड़ा दाऊद के, जो कि गिरफ्तारी के डर से फरार हैं, उनके लिए कोर्ट माननीय न्यायालय से इश्तेहार लेकर के उनके घर के आगे चिपकाया गया जा रहा है। और अगर वो माननीय न्यायालय के समक्ष या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करते तो उनके घर की जल्द ही कुर्की की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ इश्तेहार जारी हुआ है? सभी 6 लोगों के खिलाफ इश्तेहार है। 6 लोगों का। कब तक कुर्की जब्ती को लेकर समय दिया जा रहा है? इश्तेहार के बाद अभी माननीय न्यायालय में उसकी अर्जी जारी जाएगी और जैसे ही कुर्की मिलेगा हम लोग घर की कुर्की करेंगे। तो एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन हमारे साथ हैं। उन्होंने तो बताया है कि जल्द ही कुर्की जब्ती भी होगी। इसको लेकर इश्तेहार जो है जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि बीते दिनों की राजद नेता की अपहरण का मामला जो है वह सामने आया था, जिसमें मुख्य आरोपी राजू कुमार सिंह, जो कि साहेबगंज के बीजेपी के विधायक है, उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने राजद नेता का अपहरण किया है। और ऐसे में उनके साथ साथ 6 अन्य लोग भी थे जिनके खिलाफ यह मामला दर्ज कराया गया था। तो उसको लेकर आज बड़ी कार्रवाई हो रही है। कोर्ट ने इश्तेहार जारी किया। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस बल जो है यहाँ पर है कि अगर कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर वह सरेंडर नहीं करते हैं कोर्ट में या फिर पुलिस के समक्ष सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर जल्द ही उनके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए